अगर तुम भी अपनी शक्ल से परेशान हो चुके हो और लोग तुम्हें चिंपैंजी गोरिल्ला ये सब बुलाते हैं, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो तुम सही जगह आए हो। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फेस लुक मैक्सिंग कैसे कर सकते हो तुम, अपना ग्लो अप बेसिकली कैसे कर सकते हो। अगर मेरी बात करें तो मैं अपनी पोजीशन में ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका हूं जहां पर मैं एडवाइस दे सकूं। मेरा अभी भी पूरी तरह से ग्लो अप नहीं हो चुका, बट दिस इज द रिजल्ट दैट आई हैव अचीव्ड एंड आई फील लाइक मेरे केस में बहुत ही अच्छा है एंड आई कैन इम्प्रूव मोर। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे कि तुम अपना ग्लो अप कर सको। पर तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि ग्लो अप का प्रोसेस एकदम चुटकियों वाला नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक फेयर एंड लवली, तुमने लगाई और तुम चमक के चौंधे आ गए, पूरी तरह से चिकने घूम रहे हो। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सही में चमकना है तो भाई दिवाली की लाइट अपने ऊपर बांध लो और निकल जाओ गली में। ये मेथड एक प्रोसीजरल मेथड होगा। इसमें मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगा एंड जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो स्टार्टिंग में बहुत ही आसान बताऊंगा जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है। एंड बढ़ते 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 इस वीडियो के अंदर मैं मोर टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में सारे पार्ट्स ज़रूरी हैं जो कि तुम्हारे ग्लो अप करने में हेल्प कर सकते हैं। सारे पार्ट्स तुम्हें देखने चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा अटेंशन स्पैन बेकार है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। सबसे पहली चीज़ जो तुम अपने अंदर चेंज कर सकते हो वो भी झटके में, वो है तुम्हारा हेयर स्टाइल। गेट अ गुड हेयर स्टाइल, ठीक है। अपना हेयर स्टाइल, ये जो बोलते हैं ना लोग कि फेस शेप देख लो उस हिसाब से तुम अपने हेयर स्टाइल देखो, तो वो बकवास है भाई। मैंने ट्राई करा, इट डिड नॉट वर्क ऑन मी, ठीक है। तुम्हें अगर अच्छा हेयर स्टाइल चाहिए तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है एक्सपेरिमेंटेशन। गंजे हो जाओ एकदम एंड ट्राई करो नए नए हेयर स्टाइल्स। तुम पे बस कट अच्छा लगता है, तुम पे कोई लो फेड अच्छा लगता है, हाई फेड अच्छा लगता है, टेपर अच्छा लगता है। मैं भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कट्स कराता रहता हूँ। मेरे देखोगे तुम पिछली वीडियोस में कितने बाल चेंज हो रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये ही है क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंटेशन करना था, मेरे को देखना था मेरे पे सबसे बेस्ट सूटिंग हेयर स्टाइल कौन सा है। एंड आई डोंट थिंक कि मेरे को अभी तक मिला है, पर ये मेरे को सबसे ऑप्टिमाइज लग रहा है। अब इसके बाद दूसरा क्या तरीका है। अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहते हो, तो एक तरीका है, वो है अपना फिनोटाइप कंपेयर करना। अब ये क्या चीज़ है, जो भी तुम्हारे फीचर्स है ना, तुम्हारे फीचर्स किसी सेलिब्रिटी से मैच करते हो, तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर या फिर तुम्हारे आईब्रोज, तुम्हारी नाक वगैरह। अगर ऐसा है कि तुम्हारे किसी सेलिब्रिटी, कोई ना कोई तो होगा दुनिया में सेलिब्रिटी जो कि जिससे तुम क्लोज खाते होगे, मतलब लाइक उसके जैसा दिखते होगे कहीं ना कहीं तक। पूरी तरह से तो दिखोगे नहीं, अगर दिखते तुम ऑलरेडी सेलिब्रिटी होते, पर देर विल बी सम डिफरेंस, ठीक है। तुम उस सेलिब्रिटी से कंपेयर करो और उसका जैसा हेयर स्टाइल है ना वही टीप दो, चाप लो भाई। क्योंकि वो लोग सेलिब्रिटीज है ना, उन पे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन पे वो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो प्रॉब्ली बेस्ट वे वही है कि तुम उन्हीं का कॉपी पेस्ट मार दो, तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर दूसरा तरीका, एक बढ़िया से स्टाइलिस्ट पे जाओ, कोई जावेद वगैरह, सलून पे चले जाओ, बार्बर्स पे चले जाओ जो महंगे महंगे बार्बर्स हैं, एंड वो तुम्हें एक बढ़िया हेयर कट दे देंगे। अब दूसरी चीज जिस पे हम आते हैं वो है तुम्हारा आउटफिट। तुम्हारा आउटफिट कैसा होता है। अब तुम्हारा जो आउटफिट होना चाहिए ना, वो ट्रेंड मैच करना चाहिए। तुम ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया तुमने, मम्मी जो ला रही है वही पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं। अगर तुम मम्मी जो ला रही है वही पहन रहे हो ना, तुम उसमें अच्छे नहीं लगोगे। क्योंकि तुम अपनी मम्मी के हिसाब से चल रहे हो, तुम समझ जाओ, देर विल बी सम जनरेशनल गैप। तुम आंटियों को सेटिस्फाई नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाई करना है। उसके लिए जो तुम्हें कपड़े पहनने होंगे ना, वो तुम्हें ट्रेंड वाले फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो कर लो, भेड़ साल की तरह आंखें बंद करके वही ट्रेंड फॉलो कर लो। क्योंकि यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी ट्रेंड राइट नाउ, ठीक है। तुम फ्यूचर में बन जाओगे वो बात अलग है, पर अभी तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। तो तुम्हें दूसरों के ही दिए हुए फॉलो करने होंगे। अब ये ट्रेंड्स वगैरह कहाँ से पता चले भाई, इंस्टाग्राम से पता चलते हैं। पर अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पर तो इंस्टाग्राम नहीं चलाते होगे, बहुत अच्छी बात है। तुम एक ऐप है पिंटरेस्ट करके, इस पे जा सकते हो। इस पे तुम हेयर स्टाइल्स भी देख सकते हो, आउटफिट देख सकते हो, आउटफिट के कलर्स देख सकते हो कि उसमें कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग है, तुम्हारे पे क्या जचेगा। एक्सपेरिमेंटेशन से ही आएंगे आउटफिट भी। पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुरंत तुम कर सकते हो उन्हें चेंज, और तुरंत तुम्हें कुछ एक ग्लो अप सा दे देंगे। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखो, अब हम बात करते हैं तुम्हारे हाथों के बारे में। तुम्हारे हाथ सबसे पहली चीज़ है जो कि लोगों को दिखते हैं, ठीक है।
तुम्हारे हाथ सबसे पहले मस्कुलर होने चाहिए। अब मसल्स डेवलप करने में टाइम लगता है, मेरे को भी नहीं हो पाते मसल्स, मेरे को भी एकदम वेन्स को फ्लेक्स करना पड़ता है तब जाकर आती हैं, वरना ऐसे नहीं आती। इट्स गोना टेक टाइम, ठीक है। पहली बात, मैं बल्किंग पे चल रहा हूँ अभी, इसलिए नहीं दिख रही होंगी जो भी है, पर जो भी है बहाने तो मेरे आते रहते हैं बहुत। तुम्हें अपने हाथों को अच्छा दिखाना है, सबसे पहले जो हाथ है ना भाई, उंगलियों को चबाना बंद कर दो, ठीक है। जो तुमने नाखून चबा चबा के ना चीथड़े उड़ा रखे हैं ना, उनको पहले फिक्स करो। अगर तुम्हें सीखना है कि नाखून कैसे ना चबाएं, तो मेरी ऑलरेडी उस पर वीडियो बन रखी है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने हाथों की ना, जो भी तुम देखते हो क्यूटिकल्स वगैरह रहते हैं तुम्हारे हाथों में कोई भी जो स्किन विन साइड से छिली रही रहती है, तुम उसे और छील देते हो और ख़राब कर देते हो, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी ड्राई स्किन नहीं होनी चाहिए। अगर तुम पुलअप्स वगैरह करते हो तो तुम्हारे यहाँ पे छिद जाएंगे, वो नॉर्मल है, ठीक है, उसका कुछ कर नहीं सकते, वो हो गई। देखो, ये चीज़ें हैं कि तुम्हारी स्किन ड्राई हो रखी है, ये हो रखी है, तो उस पर मॉइस्चराइज़र लगाओ, और ये सब स्किन केयर तुम्हें करना पड़ेगा। स्किन केयर से ही हम आते हैं तुम्हारे फेस पर, तुम्हारा फेस का स्किन केयर कैसा होना चाहिए। तो देखो, लोगों को लगता है कि फेयरर स्किन इज़ बेटर, बट लेट मी टेल यू कि जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी जो भी तुम्हारा स्किन टोन है, उस पर जितनी भी ज़्यादा स्मूथ स्किन होगी, वो अच्छी लगती है। अब तुम स्किन टोन अपना चेंज नहीं कर सकते, पर स्किन टोन तुम्हारा कैसा दिख रहा है, चमक रहा है, अच्छा दिख रहा है, वो चेंज कर सकते हो। एंड उसको चेंज करने के लिए भाई तुम्हें एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई भाई ये छक्के वाली चीज़ें हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगी, हम नहीं है LGBTQIA+ जो भी है, फलाना ढिमकाना, पर भाई करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ ग्लो अप, यू सिंपली हैव टू डू दिस शिट ब्रो। इसमें कोई वो नहीं है, बहाने वहाने और कोई नहीं है भाई। 10 मिनट की, 15 मिनट की चीज़ है दिन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लेगा, और उससे ज़्यादा तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेगा। उससे ज़्यादा तुम ऐसी फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देते हो, तुम टीवी पे ऐड देखने में ख़त्म कर देते हो इतना टाइम। तो इससे अच्छा तुम ये सब कर लिया करो। अब स्किन केयर रूटीन में करना क्या है, देखो तुम्हारी अलग अलग तरह की ना स्किन टाइप्स रहते हैं, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है। अब मेरे केस में मेरी नॉर्मल स्किन टाइप है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इसे ट्रीट करता हूँ। अब तुम्हारी ऑयली हो सकती है या फिर ड्राई हो सकती है, तो तुम जाकर यूट्यूब पर देखो कि तुम्हारे हिसाब से स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए। यूजुअली स्किन केयर रूटीन में क्या रहेगा कि तुम्हारा फेस वॉश वगैरह रहता है, ठीक है, तो कोई घटिया सा तो नहीं, कोई नॉर्मल सा ही फेस वॉश ले आओ, ठीक है। एलोवेरा जेल वगैरह कुछ ले आओ, अपने फेस पर रोज़ अप्लाई कर दिया करो। एंड उसके बाद कुछ पोर्स वगैरह ब्लॉक करने के लिए अलग अलग लोशंस वगैरह रहते हैं, वो सब लगा लिया करो। एंड मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो तुम्हारी ड्राई स्किन बन जाएगी, अजीब सी बन जाएगी, तुम्हें पता है कि कैसी हो जाएगी, और तुम घटिया से लगोगे, तुम स्टिंकी से लगोगे। इसलिए उससे बचने के लिए, एक ढंग की स्किन के लिए, एक सॉफ्ट स्किन के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ तुम्हें अपनी डाइट को फिक्स करना है। जो तुम कचरा कूड़ा अपने अंदर बटोरे जा रहे हो ना, मतलब लाइक जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, इससे बचो, ठीक है। कुछ भी डर्टी नहीं खाना, ढंग का खाओ, हरी वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। अच्छा खासा अपना मैक्रोज लो, ठीक है, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही है। 3 लीटर पानी अगर तुम नहीं पी रहे हो तो भाई तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपने लिए, और अपनी बॉडी को एक गंदे उस पर डाल रहे हो, ठीक है। तो 3 लीटर पानी तो कम से कम पी ही लो। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई वो 2 लीटर वाली आती नहीं है, फैंटा की, कोका कोला की बोतल है, वो ले आओ, 2 खरीद लो, ठीक है। वही गटक के पी जाओ पूरे दिन में, ठीक है। वही साथ में रखा करो। इट्स द वेरी बेस्ट मेथड, जिससे कि तुम अपनी थर्स्ट बुझा सको, और अपनी बॉडी की जो थर्स्ट है पानी के लिए, वो हटा सको, डिहाइड्रेशन कम कर सको, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं, तुम्हारे फेस में ना सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती है, वो होते हैं तुम्हारे दांत, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं। अब इन दांतों की केयर भी भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पीले चमकीले गोल्डन दांत है ना, तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, सब तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए तुम्हें एक ढंग का टूथपेस्ट लेना है, और अपने दांत घिसने चालू कर देने हैं। कम से कम 2 बारी तो घिसने हैं। तुम्हें रेगुलरली ब्रश करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे दांत सफ़ेद होंगे, और तुम्हारी दंत में चमकीली हुआ कि निखार जो भी बोलते हैं, ठीक है। अब फेस में ये सब चीज़ें तो हो गई, स्किन हो गई, तुम्हारे दांत हो गए, तुम्हारे लिप्स दांतों के बाद जो आते हैं, तुम्हारे लिप्स बिल्कुल भी फटे नहीं होने चाहिए। मेरे हमेशा फटे रहते हैं, एंड मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ।
इसका एक घरेलू नुस्खा है कि तुम, वो होता है ना सरसों का तेल, वो अपनी नाभि पे लगा लिया करो, ठीक है, या फिर तुम वैसलीन जो कि पेट्रोलियम जेली होती है वो अपने यहाँ पर लगा लिया करो। मैं दिखाता हूँ कौन सी वाली वैसलीन लगानी है। देखो ये वाली आती है जो सफ़ेद वाली वैसलीन, ये सबसे बेस्ट है। इसको तुम अपने लिप्स पे लगाओ, ठीक है, टाइम टू टाइम। इसे छोटा वाला पैकेट आता है इसका, डब्बा सा छोटा सा, वो अपनी पॉकेट में रख लिया करो। एंड उसके साथ साथ तुम्हें पॉकेट में एक हैंकरचिफ रखना है, जो तुम्हारे नमकीन वाले जो पसीने टपकते रहते हैं ना, उन्हें पोंछ लिया करो भाई, भगवान की कृपा से पोंछ लिया करो उन पसीनों को। उन पसीनों की जो तुम बाढ़ बहाते हो ना, उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। तुम्हारे रेडियस से जो बंदे आसपास भटक रहे हैं ना, वही बस दूर जाते जाएंगे। लड़कियां तो क्या, लड़के भी रिपेल करना चालू कर दोगे। इसलिए मेरी मानो, एक रुमाल रख लो अपनी जेब में। आते हैं बड़ी चीज़ों पर, ऐसी मेथड्स जो कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेंगे काफ़ी तुम्हारा फेस डेवलप करने में। इम्प्रूव योर जॉ लाइन, ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। अपनी जॉ लाइन इंप्रूव करने के लिए सक्शन मेथड तुम्हें बता रखा है मैंने, म्यूइंग का। म्यूइंग करते रहो, उसके अलावा तुम च्युइंगम चबाते रहो, ठीक है। जॉ लाइन को प्रोमिनेंट बनाने के लिए एक तरीका होता है फेस फैट लूज करना, ठीक है। तो अगर तुम अपना फेस फैट लूज कर दोगे, ये जो तुम्हारी चमड़ी सी है, अगर तुम इसे कम कर दोगे तो तुम्हारी जॉ लाइन बाहर पॉप आउट होगी। उस जॉ लाइन को पॉप आउट करने के लिए फेस फैट कम करना है। फेस फैट कम कैसे होता है? तुम्हें ओवरऑल बॉडी फैट ही कम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा फेस फैट कम होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जगह से अपनी बॉडी के फैट रिड्यूस कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई माइका लाल नहीं निकला जिसने ऐसे ही एक ही जगह का फैट कम कर दिया, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है कि मैं सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, मुंह की एक्सरसाइज करूंगा, तभी मेरा फेस फैट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पूरा बॉडी फैट कम करना होगा, तब जाकर तुम्हारा फेस फैट कम होगा, ठीक है। इसके अलावा हाथों को मस्कुलर बनाना होगा। तुम्हारी रिस्ट जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही मैस्कुलिन लगती हैं, उतनी असर्टिव लगती हैं, उतनी भी बढ़िया लगती हैं। पर जो रिस्ट होती है वो काफ़ी जेनेटिक होती हैं, ठीक है, तो तुम इसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते। पर तुम अपने फोर आर्म्स का साइज़ ज़रूर बढ़ा सकते हो। अपने आर्म्स को मैस्कुलिन बनाओ, ठीक है। फोर आर्म्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाइसेप्स कर्ल्स करो, ठीक है। और अपने जो भी अपर बॉडी है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बनाओ, ठीक है। अपने हैंड्स को वेनी बनाओ। तुम्हारे हैंड्स में जब वेन्स दिखेंगी, तब जाकर तुम्हारे हैंड्स अच्छे लगेंगे। और अगर ये 24/7 दिख रही हैं वेन्स, तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। तुम्हारे अगर रिस्ट के इधर वेन्स दिख रही हैं, तो तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये बेसिकली लोगों ने ट्रुथ रख दिया है, जिसके अराउंड सब सब हाँ 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 करते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, सभी लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है भाई, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हें अपनी बॉडी मस्कुलिन बनानी है, ठीक है, तुम्हें बॉडी बनानी है बेसिकली, ठीक है। 6 महीने रुक जाओ, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी एंड यू विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग, ठीक है। और क्या चीज़ें आती हैं? तुम अपना पोस्टर सुधारो, ठीक है। मैंने तुम्हारे जैसे बताया, टंग पोस्टर सुधारने से जॉ लाइन बाहर आएगी। वैसे ही अगर तुम अपना ये जो नेक नेक तुम्हारी नीचे आ रही है, नर्ड नेक, गेमर नेक, इसे सीधी कर लो। रोल बैक योर शोल्डर्स लाइक दिस, और छाती चौड़ी करके चलो कि भाई दुनिया का सारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम्हारा दिखेगा ना कि भाई हाँ इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये बंदा चमक रहा है, ये लौंडा है भाई स्पॉटलाइट के अंदर, तो तुम्हें लोग पसंद करेंगे। पीपल लाइक कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा बॉडी लैंग्वेज से, तब तुम किसी को भी रेस कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या, तुम्हें अच्छी स्मेल अच्छी होनी चाहिए भाई। जो तुम्हारे अंदर जो डर्टी ट्रैश वाली स्मेल आती है ना, कि ऐसा लगता है भाई कूड़े के ढेर के साइड से निकल रहे हैं, तो भाई उसे फिक्स करो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है स्मेल के लिए? सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग वगैरह करो, बाल वाल वगैरह ना सब भाई हटाओ ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक ढंग का डीओ लेना है, और भाई ऐसा नहीं क्वांटिटी में लिया है कोई भी तुम सड़क छाप डीओ उठा ला है कि हाँ भाई ये सस्ता है, ये 100 के 3 मिल रहे हैं, इसे उठा ले चलो। तुम्हें कोई ढंग का डीओ खरीदना है जो कि ज़्यादा देर तक टिके। कलोन परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे लगाओ इधर उधर तुम्हारी बॉडी पर, और सुगंध आनी चाहिए, ढंग के होने चाहिए, ठीक है। तुम कोई भी दोस्त वोस्त उठा के ले जाओ जो कि तुम्हें अच्छा बता सके, उनसे सलाह मशवरा कर कर एक ढंग का सा परफ्यूम खरीदो, और ऐसा खरीदो कि काफ़ी 4-5 घंटे तक टिक जाए, अच्छा खासा टाइम टिके हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये तरीके थे जिससे कि तुम ग्लो अप कर सकते हो, एंड दीज आर द मेथड्स दैट आई एम फॉलोइंग। अगर तुम्हें इस वीडियो पर भी और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, हर कैटेगरी को मैं अलग अलग तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
बाकी ये टिप्स हैं, ठीक है। हर कैटेगरी में मैं बता दिया मैंने तुम्हें क्या क्या कर सकते हो, और जाकर उस पर वीडियोस देख लो, ठीक है। तुम्हारा, सही बता रहा हूँ, चमत्कार हो जाएगा तुम्हारा, छप्पर फट जाएंगे जो भी है, और तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेंगे। इट्स गोना टेक टाइम, इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस कि तुमने एक झटके में कर दिया हो गया भाई, तुम एक ही दिन एक ही रात में अच्छे दिख रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम अपनी ग्लोब जर्नी में सबसे बेकार दिख सकते हो, बट बिलीव मी, जो एंड रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट तुम्हारा सामने आएगा, वो इट्स गोना लुक वेरी गुड। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। माइंड सेट बदलते रहे मेरी जान, ग्राइंड सेट करते रहे। क्या बोल दिया भाई मैंने, ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।